क्या ब्रह्मा कुमारी सेंटर में रहने वाली दीदियां पैसे जब ज्यादा आ जाती हैं तो क्या उन्हें ब्याज पे दे देती हैं? जब उनके पास राशन का सामान 6 महीने या साल भर के स्टोरेज से ज्यादा हो जाता है तो क्या वो इस सामान को बेच देती हैं पैसों के लिए? तो ये जो सामग्री है, क्या इनके घर के जो इनके माता-पिता, भाई-बहन, भैया-भाभी जो इनके परिवार के लोग हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, सामान, कपड़े होने के साथ ये उनकी मदद करती हैं, उनको दे देती हैं? आइए आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी मध्य प्रदेश से और आज हम इन ज़रूरी बातों पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि और विस्तार से बताइए इतने सारे पैसों का होता क्या है? तो आपको बता देते हैं। और बताने से पहले, चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि ये तो इंटरनेशनल संस्था है, दुनिया में सभी जगह फैली है। किस सेंटर पे क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जिस सेंटर में रहा करती थी, उस सेंटर की दीदी तो पैसे दिया करती थी। और साथ ही अपना जो सामान था, कुछ पैसे थे, अपने घर परिवार जो जहाँ से वो आई थी, वहाँ भी मदद करा करती हैं। तो इसीलिए हम अपनी लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंस को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कृपया पूरी संस्थान, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे लागू करें या ना करें, ये आप लोगों की अपनी समझ है। मेरे द्वारा ये कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं और ना ही किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। मैंने तो जो देखा था अपनी दीदी के साथ अपने सेंटर पे, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं नई-नई सेंटर पे गई हुई थी तो एक मड़ोस में माता रहती थी। उससे दीदी अक्सर पैसे माँगा करती थी। फिर मुझे उनको माँगते-माँगते 2-3 साल हो गए तो मैंने फिर कहा कि कैसे पैसे? तो दीदी ने कहा एक बार हमने इनको 5,000 रुपए दिए थे। इन्होंने आके कहा था कि हम दे देंगे लेकिन इन्होंने नहीं लौटाए। अब किराए भाड़े के लिए फिर अब वो ब्याज ज़्यादा हो गया था या उनकी नीयत नहीं थी या फिर उस माता को फिर कहीं वो माताओं से बात करते हुए मैंने उड़ते-उड़ते बातें सुनी, वो कह रही थी, इनके पास पैसों की क्या कमी, कौन-सा इनको कमाना होता है। अगर मैंने 2, 5, 10,000 रुपए ले भी लिए हैं इनसे, तो फिर कौन-सा इनका लूट लिया है, कौन-सा वो पैसा इनका था, इनके पास तो दान से आता रहता है पैसा, वो कहीं न कहीं से आता रहता है, कौन-सी इनको पैसों की कमी है। तो देखिए जो गरीब से गरीब गाँव देहातों में माताएँ 1-1 रुपया छुपाती हैं, अपने ज़रूरी जो शौक श्रृंगार होते हैं, जैसे ही ज्ञान आता है माताओं को, वो अपने शौक श्रृंगार की चीज़ें लेना बंद कर देती हैं और सेंटर पे देना शुरू कर देती हैं। गाँव की माताओं में ये आदत होती है। तो कोई मजूरी करके, कोई दूसरों के घरों में झाड़ू-पोछा करके, कोई खाना बना के, कोई बीड़ी बना के, कोई सिलाई करके, कैसे-कैसे पर करके माताएँ पैसे इकट्ठा करती हैं। बच्चों को भी कभी-कभी फीस, किताबों के पैसे नहीं देती, एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह नहीं लगवाती हैं और वो सेंटर में पैसे पाई-पाई करके इकट्ठे जमा करती हैं। इसलिए कि उन्हें स्वर्ग में राजा-रानी बनना है और अगर वो यहाँ पैसे जमा नहीं करेंगी, तो फिर स्वर्ग की प्रारब्ध कैसे मिलेगी? ये उनके दिमाग में डाला जाता है और वो इसी लालसा में जो भी उनकी ज़रूरतों से पैसा बचा-बचा के अपना पेट काट के अपने बच्चों को वो पॉकेट मनी काट के वो उन्हें वहीं देती हैं और सेंटर पे जमा करती और उनकी जो छोटी-छोटी शौक श्रृंगार की चीज़ें जो बाज़ार से वो चूड़ी बिंदी खरीदती, उनके पैसे भी वो बचा-बचा के यहाँ दान देना शुरू कर देती हैं। और जब दीदी का किराया भी निकल जाता है उसमें से और डेली भोग का भी निकल जाता है, खाने-पीने का भी सब चीज़ों का निकल जाता है और इनके पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है, तो ये ऐसा दूसरों को बाँटती रहती हैं। लेकिन जिस माता ने 10 साल तक दो 1-1 रुपया उनको दान में दिया है, अगर अचानक उसे 100 रुपए की ज़रूरत पड़े, तो ये उसे नहीं देंगी मदद के तौर पर। उनसे तो यही कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर तो 63 जन्मों का पाप है। अगर तुम और उस पाप को ही उतारने के लिए तुम यहाँ सहयोग कर रहे हो, मदद कर रहे हो और अगर तुम यहाँ से लोगे वापस तो तुम्हारा बोझा बढ़ेगा और फिर तुम्हारा नया बोझा तो तुम्हें स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं मिलेगी। तुम वहाँ भी झाड़ू पोछा ही लगाते रहोगे। तो भगवान आया है, भाग बना लो। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये भगवान जब धरती पर आया है हम सब बच्चों की दुख तकलीफ मिटाने, तो ये दुख तकलीफें बढ़ा क्यों देती हैं?
अब दीदियां बढ़ा देती हैं, या वो भगवान के ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, या गलत तरीके से लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। फिर वो माता कहती है कि इधर उधर से, तो मुझे लगा कि वैसे ही तो पैसों की इतनी दिक्कत है, 100 रुपए की कभी डॉक्टर को फीस देने की जरूरत पड़े तो कहती जाओ उन्हें ज्ञान सुनाना, प्रसाद खिला देना और कहना कि मैं तो भगवान की सेवादारी हूँ, त्याग तपस्या करी है, तो तुम्हारा भी सहयोग बनता है, फ्री दवाई करना। ऐसे ज्ञान सुना के दवाई। और यहाँ ये 5-5 10-10 हजार माताओं को बांट रही हैं, ब्याज भी ले रही हैं कि ऐसे ही मूलधन में बांट रही हैं। फिर मुझे पता चला वहीं की दूसरी बहनों से कि यहाँ की जो बहनों के लिए ये लोग इधर उधर से कपड़े ले आती हैं, माताओं के घरों से या फिर इधर उधर दुकानों से, कि चलो हमारे यहाँ 2-3 कन्याएं रहती हैं, उनकी अभी तो वो ट्रेनिंग है, रंगीन सूट भी पहन सकती हैं, तो रंगीन कपड़े ले आएंगी, व्हाइट कपड़े ले आएंगी, और फिर वो उन्हें देती नहीं, उनसे कह देती हैं कि 5 साल तक तुम्हारे ही घर से आएगा। डबल क्रॉस। आप इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। बाहर जाके भाई बहन दुकान इधर उधर से ये लोग सामान ले आती हैं, कपड़े ले आएंगी, छोटे कपड़े ले आएंगी, कलर कपड़े, व्हाइट कपड़े, ये कह के कि हमारे पास कन्याएं हैं, उनकी मदद हो जाएगी। और जो कन्या इनके पास है उनसे कहती हैं कि 5 साल तक तुम्हें तुम्हारे घर से ही कपड़े ले आके पहनने होंगे। फिर ये कपड़े कहाँ जाते हैं? ये कपड़े जाते हैं उनके खुद के परिवार, जो उनके भैया भतीजों के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो छोटे भाई बहन होते हैं, उनके पास चले जाते हैं। अब आप तो भाग बना रहे हो यहाँ दे के, फिर यहाँ दूसरा लॉजिक ये लग जाएगा कि सेंटर की बहन को हमने भगवान के नाम पे दे दिया, हमारा तो भाग्य बन गया, अब वो उसका कुछ भी करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ इन्हीं के द्वारा एक कहानी सुनाई जाती है, कर्म की कहानी, कि तुम ऐसा कर्म करोगे, तुम्हारा जाने अनजाने में कोई भी अच्छा या बुरा कर्म, तुम्हें मिलती सजा जरूर है। कोई मछुआरा है, वो मछली पकड़ता है, और जितने साल तक उस जाले से वो मछली पकड़ेगा, उसको उतनी सजा मिलेगी। दूसरा, उस जाले को खरीदने के लिए जो व्यक्ति पैसे देगा, उसका भी कर्म बनेगा, विकर्म बनेगा। तो यहाँ ही तो कहते हैं कि जो व्यक्ति दान कर रहा है और दान का सदुपयोग नहीं हो रहा है, जरूरतमंद तक नहीं पहुंच रहा है, या फिर उसने 50 रुपए दिए हैं कि एक नारियल और चना चरौंजी मंगा के इन सबको बांट देना, लेकिन वो बांटा नहीं गया है, तो क्या उसका फैसला सफल माना जाएगा? सफल तो उन्हीं का माना जाता है जो वास्तव में जरूरी कामों में उपयोग हो जाए। और इनका जरूरी काम क्या होता है? एक प्लाट खरीद लिया, 2 प्लाट खरीद लिए, 4 खरीद लिए, एक मंजिल बना दिया, 3 मंजिल। अब इनमें रहेगा कौन? समर्पित कुमार कुमारी। और जिनके द्वारा ये बनाया गया है, वो वहां एक रात भी रुक जाए तो उनको बड़ी समस्या हो जाती है। उस कमरे में, क्लासरूम में लेटा दो, सुबह 3:30 बजे उठ जाना, 6:30 बजे, 5 बजे वहां झाड़ू पोछा सेटिंग वेटिंग करके सब रख देना, क्योंकि 6 बजे से मेडिटेशन करने वाले आ जाते हैं, तो उनको चैन से सोने भी नहीं देंगे, ये भी नहीं करने देंगे, जिनका यहाँ लगा पड़ा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर कोई जरूरत की, जैसे गांव से बैसाख के महीने में, चैत के महीने में गेहूं आ जाता है, दाल आ जाती है, उड़द आ जाती, चावल मसूर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब स्टॉक हो गया है 1 साल का। बाबा मुरलियों में कहता है कि 6 महीने का स्टॉक रखना चाहिए। कभी लॉकडाउन लग गया, कभी विनाश का समय चलने लगा और तुम बाहर नहीं निकल पाए और तुम्हारे पास क्लास में कोई मदद के लिए नहीं आया, तो इतना 6 महीने का स्टॉक होना चाहिए। 6 महीने और साल भर का स्टॉक होने के बाद जब एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, तो ये लोग बाहर सेल कर देती हैं उसको। जो गेहूं होता है उसको भी बेच दिया जाता है। और कैसे बेचते हैं? जो क्लास में भाई आते हैं उनसे कहते हैं, देखो जरूरी है, पैसा किराया देना है, इस चीज का भोग लगाना है, मधुबन जाने के लिए टिकट लेना है, ये तो पैसा है नहीं। गेहूं तो फिर आ जाएगा, और इतना गेहूं तो जमा कर लिया है, इसको बेच देते हैं तो इसका ये सफल हो जाएगा। अब ये सारी चीजें तो सफल के लिए ही हैं। वहीं कोई गरीब माता है और उसके पास कभी कभी वो बीमार है, रोज मजूरी करती है और खाती है, कभी कभी वो 4 दिन मजूरी के लिए नहीं जा पाई और उसके पास पर्याप्त गेहूं दाल चावल भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनकी मदद नहीं होती। अगर उनकी मदद कर दें तो कितनी दुआएं मिल सकती हैं। हालांकि मदद करना नहीं करना ये उन पे डिपेंड करता है। मैं तो एक ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि जब जरूरत से ज्यादा चीजें हो जाती हैं, तो ऐसे ये अपने के लिए, उपयोग के लिए, या गलत सलत तरीके से या घुमा फिरा के उनको ऐसे सफल कर देती हैं। और आपसे यही कहा जाता है कि बहुत सारे पाप का डर दिखाओ,
और पद का डर दिखाओ, लालच दिखाओ। जिनकी स्थिति आज ऐसी है, आज आप काम करो, उनको ये प्रेरणाएं नहीं देंगी कि आज भी आप अपना जीवन बनाओ। झाड़ू पोछा करती हो तो कुछ सिलाई का काम करने लगो, कुछ पार्लर का काम करने लगो, कुछ बच्चों को कोचिंग पढ़ाने का काम करने लगो, घर में अपना थोड़ा बिजनेस बढ़ाओ। उनकी आज की स्थिति को डेवलप करो तो फ्यूचर की स्थिति और डेवलप हो जाएगी। तो कुछ ऐसे उनके लिए ऐसा मोटिवेट करो, ऐसे ही नहीं कि तुम आत्माभिमानी स्थिति बनाओ, आत्माभिमानी स्थिति बनाओ, आत्माभिमानी स्थिति। इसके साथ साथ भाई वो 10 साल जिएगा, 15 साल, 20 साल जिएगा। जब तक जिएगा उसके लिए जीने के लिए रुपया पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी। और फिर रुपया पैसा भी नहीं कमाएगा तो फिर तुम कौन से उसको हेलो हाय कर रहे हो, कौन से उसकी तबीयत के बारे में पहुंच रहे हो, कौन से उसके घर टोली खिलाने जा रहे हो कि 1 महीना से वो बंदा बंदी आई नहीं है तो चलो खिलाए आए। तो कौन सा ऐसा सहयोग कर रहे हो। तो ये लोग क्या विश्व कल्याण कर रहे हैं, ये खुद का और खुद के जान पहचान और परिवार वालों का कल्याण कर रहे हो। ले किससे रहे हैं, है? जिनसे ले रहे हैं उनको तो इन्होंने कुछ भी नहीं समझा है। मेरी माँ जब खुद सब्जियों का थैला, फलों का थैला भर के लेके जाती थी तो उससे ओम शांति भी नहीं करती थी दीदी, और बात भी नहीं करती थी, हाल चाल भी नहीं पूछती थी, लेकिन थैला बराबर ले लिया करती थी। और किचन में जो भी है सामान, सब्जियां, फल फ्रूट लेके खाली करके चुपचाप ऐसे फेंक दिया करती थी। तो ऐसी मैनर्स लेस ये बहन थी। अब मैं क्या क्या इनकी बातें बताऊं, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि ये सब कुछ होता है। अगर आप मिडिल क्लास से हैं, गरीब क्लास से हैं, तो कहीं भी एडजस्ट होके पद पोजीशन के सपने देख रही हैं तो ये मत देखिए। पढ़ाई लिखाई कीजिए, आपका कोई शौक है, स्टेटअप्स है तो उसमें अपना फ्यूचर बनाइए। और आपको यहाँ बाबा का ज्ञान अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए। लेकिन यहाँ आप बिना पैसों के समर्पित हो जाओगे, बिना पद पोजीशन, बिना किसी सोर्स के पीछे से आपके पास वीआईपी सोर्स नहीं है, तो आप यहाँ सिर्फ झाड़ू पोछा करने वाले बनकर रह जाओगे। याद रखना, इससे बेहतर है कि फिर आपका ना तो पुरुषार्थ हो, आप सोचोगे चलो झाड़ू ही पोछा कर रहे तो क्या हुआ, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, 2 जोड़ी कपड़े मिल रहे हैं, पड़े रहो, इज्जत मान सम्मान मिल रहा है। कुछ नहीं मिलता है। कोई भी चीज हो जो आत्मसम्मान को गिराती हो, वो 2-4 दिन, साल 6 महीने ही अच्छी लगती है। उसके बाद हर एक व्यक्ति को जो देखते रहोगे तो तुम्हें मन में खुद से गिलानी होने लगेगी कि तुम कर क्या रहे हो। तुम दुनिया की नजरों में भले ऊंचे उठ जाओगे, लेकिन खुद की नजरों में जब तक तुम ऊंचे नहीं उठ पाओगे, आत्मसम्मान खुद को नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा कहीं ज्ञान योग में मन लगने वाला भी नहीं है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब आपको कोई और इच्छाएं हैं, आप मंच संभालना चाहते ये, तो यहाँ ये बताया जाता है कि भगवान की दृष्टि तो